बीएजी फिल्म एंड मीडिया लिमिटेड के मीडिया इंस्टीट्यूट आइजम्स के 3 दिनों के मीडिया फेस्ट मंथन का आज आगाज हुआ। इस मौके पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मीडिया की आजादी से लेकर इनटॉलरेंस पर पूछे गए सवालों का जवाब दिया। किस तरह से जवाब दिया, देखिए। ओलंपिक में सिल्वर मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, उसके बाद खेल रत्न, अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राज्यवर्धन का एक और नाम है जिससे प्यार से उनके दोस्त उन्हें बुलाते हैं। प्यार से दोस्त इनके फौज में इन्हें चिली कहते थे। चिली। कहानी जानना चाहते हैं राज्यवर्धन को चिली, कहानी जानना चाहते हैं राज्यवर्धन को चिली क्यों उनके फ्रेंड्स बुलाते थे। राज्यवर्धन, कैन यू प्लीज होल्ड द माइक एंड शेयर दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी विद अस। ये चिली कहां से आया? आपके दोस्त आपको चिली कहते थे, ये कहां से आया? ये देखिए, राजस्थान के अंदर एक पता नहीं सही या गलत एक तरह से एक ट्रेडिशन है कि साहब लंबा नाम होना चाहिए, कि हस्ती दिखनी चाहिए। अब वो जब इतनी सी आपकी उम्र है तो कोई आप उसको राज्यवर्धन इधर आओ ऐसे थोड़ा ना बुलाएगा कोई। तो उस वजह से मेरा नाम चिली पड़ गया। ये चिली मिर्ची वाली है क्या? ऐसा है कि वो फर्क पड़ता है कि अवसर क्या है, मौका क्या है, उस हिसाब से तो इस कारण से मेरा नाम चिली। और बचपन से ही पढ़ा। और जब मैं सेना में, मेरे फादर भी आर्मी में थे, तो उस समय मैं छोटा था, उसी पलटन में था। और बड़ा होकर जब मैं अफसर बना तो मैं उसी पलटन में गया। तो जब मैं अफसर बन के गया तो जो उस समय जवान थे वो और सीनियर हो चुके थे, और वो भी मुझे जब बुलाते थे तो चिली साहब ही बुलाते थे कि चिली साहब आ रहे। राज्यवर्धन, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, हर कोई वकालत करता है, हम भी वकालत करते हैं, हर कोई कहता है। लेकिन उस पर जो रिस्ट्रिक्शंस की बात है, वो रिस्ट्रिक्शंस कौन तय करे और कैसे तय हो? क्या उसका कोई क्राइटेरिया समझ में आता है? देखिए, ये बहुत एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है अनडाउटेडली, और बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आप जब अपने दोस्तों के साथ बैठते हो और जिस तरह से बातें करते हो, शायद उसमें कभी कभार गालियां भी देते होंगे, वो सब चलता है दोस्तों के सामने। अपने माँ, अपने बाप, अपने बहन, उनके सामने जब घर में बैठते हो तो उस तरह से बात नहीं करते आप। यानी एक सभ्यता है, एक दिमाग में हम अपने लिए एक सीमा बांधते हैं कि ये चीज अपने माँ बाप के सामने नहीं बोलनी। उसी तरह देश भी है। जब आप घर के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच रिस्ट्रिक्टेड है, तो फिर देश के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं पर रिस्ट्रिक्शन क्यों ना हो? देश के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ हम तक सीमित नहीं है, ये मीडिया के लिए भी है। मीडिया भी चाहती है फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, और क्यों ना हो। सऊदी अरेबिया के अंदर आप मंदिर नहीं बना सकते। बहुत से देश ऐसे हैं जहां आप मंदिर और धर्म की बात नहीं कर सकते। अभी जेएनयू में जो नाटक हुआ, उस पे कम्युनिस्ट तुरंत वहां पहुंचे, कम्युनिस्ट लीडर्स। और कम्युनिस्ट लीडर्स ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। देश के टुकड़े होंगे, मुझे बताइए कम्युनिस्ट कंट्रीज कितनी है? रशिया है, चाइना है। उस रशिया और चाइना के अंदर मुझे कोई नारा लगा के बता दे, और वहां से अगर निकल जाए साबुत एक टुकड़े में, तो मुझे कोई बता दे कि देश के टुकड़े हों। लेकिन हमारे देश में कह भी सकते हैं, और उसके बाद अगर कुछ कार्रवाई होगी तो वो भी संविधान के ऊपर होगी, वो भी कानून से होगी। एक व्यक्ति ने वहां पर भाषण में बोला कि मैंने पुलिस वाले से पूछा कि देखिए पुलिस वाले, आप डंडा चला सकते हैं लेकिन अपनी मर्जी से नहीं चला सकते, यानी ताकत किसी और के पास है। शुक्र है कि वो डंडा अपनी मर्जी से नहीं चला सकता, नहीं तो उसके पीछे वाला पूरा लाल हो चुका होता। अगर सब लोग अपनी मर्जी से कर रहे होते तो फिर कानून व्यवस्था कहां होती? एक सभ्यता होती है, एक तरीका होता है, एक हमारा परिवार है। आज हम सब बैठे हैं तो एक परिवार है। उसी तरह हमारा पूरा परिवार जब बड़ा होता है तो पूरा देश हमारा परिवार है। आईसिस के झंडे कश्मीर में लहराए जाते हैं। अब वो न्यूज चैनल्स के ऊपर है, आप सबके ऊपर है कि क्या आप वो दिखाना चाहते हैं या नहीं। आधे से ज्यादा लोग इसीलिए झंडे लहराते हैं ताकि उनको इंपॉर्टेंस मिले, ताकि वो 2 लोग अपनी बात पूरी दुनिया को दिखा सकें कि हम देखिए, हम आईसिस के झंडे लहरा रहे हैं। उन 2 या 20 व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन जब आप उनको नहीं दिखाते
तो अपने आप उनकी अहमियत वहीं खत्म हो जाती है और 10 दिन बाद थक के वो झंडे लहराना भी बंद कर देते हैं। मीडिया के ऊपर संविधान अंकुश सिर्फ इतना लगा सकता है कि एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करिए। और हम देशवासियों के ऊपर भी एक गाइडलाइन है, संविधान ने एक गाइडलाइन दी हुई है कि तकरीबन इस तरह से आपको पेश आना चाहिए, और जो सीमा बांधनी है वो हम सबको बांधनी पड़ेगी। चाहूंगा मीडिया के रोल पर भी बोले आप, और अदरवाइज भी, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की रिस्ट्रिक्शन कहां और कौन तय करे? देखिए, ये तो जिसे बोलते हैं ना, यक्षु प्रश्न हो गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को कौन तय करेगा, कैसे तय करेगा। ये तो अपने आप में होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। लेकिन मीडिया का रोल और इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। इस बात का एहसास हर मीडिया कर्मी को होना चाहिए, हर मीडिया प्रोफेशनल को होना चाहिए। एक रियलिटी है, और वो रियलिटी जो है वो टीआरपी के रेस की रियलिटी है, जिसको मीडिया कर्मी शायद नहीं खत्म कर सकते। वो एक सिस्टम है, बन गया है, और उस सिस्टम से अगर हम मीडिया कर्मी लड़ना चाहते हैं तो सबको साथ लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं एक झंडा उठाऊं और वो हम लड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वीर गति को प्राप्त तो करूंगी, वीरता पूर्वक लड़ते लड़ते मर जाऊंगी। क्योंकि एक जर्नलिस्ट को एक एंटरप्रेन्योर बन के अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाना सबसे बड़ा, उसे आप गुनाह भी कह सकते हैं और आशीर्वाद भी कह सकते हैं। आशीर्वाद इसलिए क्योंकि somebody has dared, और गुनाह इसलिए because somebody has dared. The problem that lies here is how to run business in correct manner, how to run your media institute, media outlets in ethical way, how to run, क्योंकि आप अल्टीमेटली आप रेस में दौड़ रहे हैं। हम सब ये बात कर लेते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें लगती हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब लोगों को सैलरी एक तारीख को नहीं पहुंचती है तो ये सब बेमाने हो जाते हैं। क्या ये एडिटर्स कभी इकट्ठे हुए जब देश के ऊपर हमला हुआ? जब देश के ऊपर कभी हमला हुआ, क्या ये एडिटर सारे इकट्ठे हुए कि हमारे को किस तरह से हमारी न्यूज चलानी है ताकि देश के ऊपर हमला ना हो? ये बहुत ही जरूरी है। राजवर्धन जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन वो डायलॉग कौन करेगा कि एडिटर्स साथ आए? लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से चीजें की जा रही हैं, उसका क्या? ब्रॉडकास्टिंग में तो एटलीस्ट चलिए हम लोगों के पास एक लाइसेंस है, आप अल्टीमेटली हमें बंद कर सकते हैं। आई एम जस्ट सेइंग दैट थियोरेटिकली, बट यू हैव द पावर। बट सोशल मीडिया पे आप क्या करेंगे? जिस तरह से सेल्फ रेगुलेशन आपकी चैनल्स में है, उसी तरह सेल्फ रेगुलेशन ही सोशल मीडिया में है, कोई फर्क नहीं है। आपने कहा कि हमको ये तय करना पड़ेगा कि हम कहां खड़े हैं, हमारी सीमा कहां है। देखिए, जो हम दिखाते हैं वो एक लार्जर उसका एक पिक्चर ये है, और मैं उसको इस तरीके से अगर ले जाऊं कि राज्यवर्धन राठौर सेना में काम कर चुके हैं, सरकार में मंत्री हैं, इसलिए वो देशभक्त हैं, और सीताराम येचुरी लेफ्ट की आइडियोलॉजी से आते हैं, इसलिए वो देशभक्त नहीं है। ये डिवाइड अगर सरकार पैदा करना चाहेगी तो दिक्कत होगी। देशभक्ति दोनों में होगी, हमें उनको देखना पड़ेगा, और उनको कितनी तवज्जो देनी है इसको सरकार को भी देखना पड़ेगा कि हम उनको कितनी तवज्जो देते हैं। जेएनयू का ही मसला है। बड़ी कितनी मजेदार बात कही सुकेश जी ने कि हम तो ऐसी छोटी मोटी बात छोटी मोटी है, लेकिन हम नेशनल चैनल पे इसको दिखाएंगे। तो हमने दिखा दी, लेकिन आप सब उस पर रिएक्ट मत करिए, क्योंकि छोटी मोटी, जो कि अभी मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि छोटी मोटी बात है, इसलिए हम तो दिखाएंगे, आप उस पर रिएक्ट मत करिए। लेकिन एक राष्ट्रीय चैनल जाकर एक इस तरह के नारे दिखाए कि इस देश को तोड़ दो, या आजादी जब तक नहीं मिलेगी जब तक जंग चलेगा, इट इज अ इररिलेवेंट इशू, एंड द चैनल वेंट एंड शोड इट वाज अ मिस्टेक बाय द चैनल। लेकिन जब एक पूरे नेशनल डिस्कोर्स में ये बात आएगी तो फिर उसके ऊपर चर्चा होगी। पूरे डिबेट में एक बात जो सामने आ रही है, जो चिंता का विषय है, आपके हर मंत्री, वृंदावन में अभी युवा मोर्चा का एक सम्मेलन हुआ, यही बड़ा विषय है। मैं यही तो कह रहा हूं कि इसको बड़ा विषय सरकार बनाती जा रही है, और खतरा इसलिए लग रहा है कि जो हिंदुइज्म था
उससे पोटेंट वेपन लगता है कि नेशनलिज्म हो गया है। नेशनलिज्म हर कोई ग्रैब कर सकता है, और कहीं आप उस दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, उस नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं जिसको कोई अपनाने से इनकार नहीं करेगा। तो ये बड़ा पोटेंट वेपन पॉलिटिकली होता जा रहा है। खतरा इस बात का बनता जा रहा है। क्या ये बात है क्या? देखिए, यहाँ पर बहुत युवा सब आगे भविष्य में सारे जर्नलिज्म में जाने वाले हैं। मुझे लगता है कि आप सबके लिए ये बात समझनी बहुत जरूरी है, अगर इस पूरे डिबेट का जो भी निचोड़ है, कि एक तरफ है आइडियलिज्म और एक तरफ है कमर्शियलिज्म या एम्बिशन। मान लीजिए आइडियलिज्म एंड एम्बिशन, दोनों एक अगर आप चुन लें तो आप सफल नहीं होंगे। अगर आप सिर्फ आइडियलिज्म में रहेंगे तो शायद आप सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आप सिर्फ एम्बिशन पे जाएंगे कि मुझे बहुत जल्दी तरक्की करनी है, अपनी चैनल को बहुत बढ़ाना है, या मुझे बहुत फेमस एंकर बनना है, हर बार कोई नई ब्रेकिंग न्यूज लानी है, तो शायद तब भी आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका सत्य दिखाई दे जाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या योगी आदित्यनाथ, जो कि आप ही के एमपी हैं, उनके बयान भी आते हैं? साक्षी महाराज क्या वो के बयान भी सरकार, आते हैं? मैं पहले ही बता देता हूं, इज दैट जिसका भी नाम आप ले रहे हैं, हैज ही बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? अगर है तो मैं अभी यहां पर अपना इस्तीफा देने को तैयार हूं। बताइए। पर क्योंकि आप भी बीजेपी के सांसद हैं, ना बीजेपी की सरकार बात में मत करिए। मंत्री मैं हैं। सीधी सच्ची बात कर रहा हूं, क्योंकि ये तमाशा है, ये बार बार चलता ही जा रहा है कि अरे उसने वो बोल दिया, अरे आपके घर में जो काम करता है, जो उसने वो झाड़ू लगाई थी, उसने ये बोल दिया। अरे क्या तमाशा बना रखा है? सरकार की बात सरकार से सुनिए ना, प्रधानमंत्री से सुनिए। प्रधानमंत्री कितनी बार बोल चुके हैं इस बात को, तो इसको लेट्स नॉट स्ट्रेच इट टू फार। पर आप असहमत तो है ना वो जो बातें कर रहे हैं उन सबसे? बिल्कुल स्पष्ट तौर से जो बातें हैं, जो वाहियात वाली बातें हैं, वो वाहियात ही रहेंगी। राज्यवर्धन सिंह राठौर आर्मी में थे, स्पोर्ट्समैन रहे, नेता बने, सांसद बने, मंत्री बने, लेकिन प्राइवेट लाइफ में राज्यवर्धन सिंह राठौर कैसे इंसान हैं, क्या करते हैं, कैसे टाइम पास करते हैं? मुझे फिल्मों का बहुत शौक है, म्यूजिक का बहुत शौक है, और शायद अगर म्यूजिक नहीं हो तो लाइफ बहुत ही अधूरी हो जाएगी और सूखी हो जाएगी। इट्स विल बिकम वेरी ड्राई। तो थोड़ा बहुत कोशिश करता हूं कि फिटनेस का टाइम मिल जाए, तो थोड़ा बहुत फिटनेस के लिए निकाल लेता हूं। बाकी म्यूजिक, रात को कितना भी थका हूं, हमेशा पूछता हूं कि कौन सी फिल्म चल रही है, कहां पर, उसका रिव्यू क्या है, और कोशिश रहती है कि जाके कोई फिल्म देख लो। ओलंपिक्स के टाइम पे भी मुझे हमेशा इंस्पिरेशन मूवीज से मिलती थी। कोई ना कोई मूवी के अंदर इतनी रिसर्च करके ये लोग लेकर आते हैं कि काफी इंस्पिरेशनल चीजें होती हैं।